हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब क्लासेस में बीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए फिर से हिंदी की नेक्स्ट क्लास। और इसमें आज हम पढ़ेंगे केवल प्रत्यय के बारे में। ये प्रत्यय अर्थात ऐसा शब्द जो किसी शब्द के कोई पीछे क्या लगाया जाए, बेकार शब्द, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। ये बेकार शब्द को हम कह सकते हैं कोई ऐसा प्रत्यय लगा जाए जो उसका अर्थ बदल दे। जैसे कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे हमने कहा घाट, घाट एक वर्ड लिखा और इसमें जोड़ दिया आ, तो क्या हो गया, बराबर घाटा। ये हमारा क्या कहलाएगा, उपप्रत्यय कहलाएगा। इसमें क्या है, आ, घाटा। और जैसे छाप, छाप में हमने आ जोड़ दिया, क्या हो गया, छापा। ठीक है। जैसे गुजर या गुजार, तो इसमें आ जोड़ दिया, क्या हो गया, गुजारा। ठीक है। जैसे ऐसे ही अल में आप जोड़ दिया, अल में आप जोड़ दिया तो क्या हो गया, अलाप। ठीक है सर। इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, ये प्रत्यय जो होता है दो प्रकार का होता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृदंत, कृदंत उप प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम कृदंत को पढ़ेंगे। जो कृदंत जो होता है ये भी हमारा 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार, 6 इसके होते हैं, 6 प्रकार। पहला होता है हमारा भाववाच्य, भाववाच्य कृदंत। ओके, भाववाच्य कृदंत। दूसरा होता है कर्मवाच्य कृदंत। चलो, कर्मवाच्य कृदंत। तीसरा होता है हमारा कृतवाच्य कृदंत। चौथा होता है हमारा करणवाच्य कृदंत। और 5वां होता है हमारा कर्तावाच्य कृदंत विशेषण। कृतवाच्य कृदंतीय, कौन सा, विशेषण। ठीक है। और जो छठा होता है वो आता है क्रियाघोतक कृदंतीय विशेषण। क्रियाघोतक कृदंतीय विशेषण। ये हमारे 6 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय। कौन से, कृदंत में। अब हमारा तद्धित में अगर देखें तो हमारा ये भी हमारे 6 प्रकार का ही होता है। वैसे इसके भी 6 प्रकार ही बताए हैं यहाँ पर, वैसे ज़्यादा बताए गए हैं, लेकिन हम 6 प्रकार को ही पढ़ेंगे। वही भाववाच्य इन्हीं के सेम से हैं। पहला है भाववाच्य तद्धित। ठीक है। दूसरा है कर्तवाच्य, दूसरा है। और ये तीसरा है हमारा कौन सा, गुणवाच्य। और चौथा है हमारा कौन सा, उन्तावाच्य तद्धित। और 5वां है हमारा स्थानवाच्य। ठीक है। और छठा हमारा होता है स्त्रीवाच्य कृदंत। ठीक है ना। ये इसके 6 ये हमारा देखिए कि कृदंत होते हैं और वो तद्धित होता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर इनको फिर से हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इनको मैं मिटाता हूँ, सीधा हम पहले नंबर पर चलेंगे। कौन सा, कृदंत में। और कृदंत में हमारा कौन सा आएगा, सबसे पहला कौन सा था अभी वो था भाववाच्य कृदंत। भाववाच्य, देखिए आपका कृदंत प्रत्यय। और ये कैसा है हमारा, पहला इसमें भाववाच्य
कृदंत। ओके, तो इसको हम अब समझेंगे। देखिए, जैसे कोई भाव, ये किस पर डिपेंड होता है? भाव पर। जैसे आपका इसके थोड़ा सा, जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता चले उसे हम भाववाचक कृदंत कहते हैं। यानी कि क्रिया के भाव का पता चले। और इसमें कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे आई, आन, आव, ये प्रत्यय लगे होते हैं। आस, ई, ओनी, तय, ती, आदन, ती और ने, नी, रे, वट, हट, ये इसमें आदि इसमें आते हैं शब्द के अंत में प्रत्यय। जैसे अब जैसे आ का है, आ से अगर हम देखें तो क्या है? घाटा। ठीक है, घाटा, घेर, घेर के आगे पीछे लगा दिया घेरा, छाप के आगे पीछे आ लगा दिया छापा, गुजार, गुजारा। ठीक है, और क्या है? आई, इसमें सर आ और रह गया था आगे, यहां से शुरू होते हैं ये। अब जैसे आई से हम एक दो आई से एग्जाम्पल देखें तो हमारा क्या है? जैसे गढ़ है, गढ़ाई। ठीक है, जैसे चर है तो चर में क्या लगाया? आई, चराई। रूल है, रूल, तो इसका क्या हो जाएगा? रुलाई। और ये लिख है, लिख, तो इसका क्या बन जाएगा? लिखाई। ठीक है, इसमें कैसा है? कैसा ये भाव को बता रहा है, लिख रहा है, लिखाई, चढ़ाई, गढ़ाई, छाप, गुजारा, घेरा, ये हमारे भाववाच्य शब्द हैं। जैसे चढ़ है तो इसमें आई जोड़ दिया, क्या हो गया? चढ़ाई। ठीक है, चढ़ाई। इसके बाद नीचे है पीठ, पीठ में आई लगा दिया, क्या हो गया? पिटाई। खींच में आई जोड़ दिया, क्या हो गया? खिंचाई। ठीक है सर, थोड़ा सा राइटिंग खराब है। जब सर अब लेते हैं आन के, ये आई के तो हो गए, आन के एग्जाम्पल। जैसे उठ में, उठ में आन जोड़ दिया तो क्या होगा? उठान। पिस में आन जोड़ दिया तो क्या हो गया? पिशान। मिल में आन जोड़ दिया तो क्या हो गया? मिलान। लग में, लग में आ जोड़ दिया आन, लगान, आन। मक में मकान। ठीक है, खद में आन जोड़ दिया तो क्या हो गया? खदान। वर्त में वर्तम मीन्स वर्तमान, आन जोड़ दिया। ठीक है, इसमें अब एक और लेते हैं आपके। आप, जैसे अब कोई शब्द है उसमें आप प्रत्यय मिलेगा। जैसे मिल में आप जोड़ दिया, मिलाप। ओके, जैसे कल में आप जोड़ दिया, क्या हो गया? कलाप। अल में आप जोड़ दिया, अलाप। प्रल, प्रलाप और विलाप। ठीक है, इसमें क्या है? आप जुड़े हुए। तो सर अभी और भी इसके और भी उदाहरण है, मैं इनको और देखो समझाता हूँ, फिर आगे थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेंगे। जैसे अब आव, अगर इसके हम आव के एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? उतर में आव जोड़े, उतराव। ठीक है, घूम में आव जोड़ दिया, क्या हो गया? घुमाव। ठीक है, चल में आव जोड़ दिया, चल में आव जोड़ दिया, चलाव। चुन में आव जोड़ दिया, क्या हो गया? चुनाव। ठीक है, बन में आव जोड़ दिया, बनाव। पढ़ में आव जोड़ दिया, पढ़ाव। ठीक है, चढ़ में आव जोड़ दिया, क्या हो गया? चढ़ाव। बच में आव जोड़ दिया, क्या हो गया? बचाव। खिंचाव। क्लियर सर? बहाव, बह में आव जोड़ दिया, क्या हो गया? बहाव। ओके सर, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है, आज मैं आपको ये सभी करा दूंगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, लेकिन फिर भी प्लीज़ मैं आपके सभी रूल को इससे अच्छे से कराऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। आस, इसमें आस में अब एक दो उदाहरण लूँगा। जैसे निक, निकास। ठीक है ना, विक में आस जोड़ दिया, विकास।
विकधन आस और प्यास। ठीक है, ये हमारे क्या है, भाववाच्य भाववाच्य कृदंत चल रहे हैं। आगे मैं अब एक दो उदाहरण ही लूंगा। ई है, चढ़ में ई जोड़ दिया, चढ़ा में चढ़ाई हो गया। ठीक है, पढ़ा पढ़ाई हो गया। और ये पढ़ प्लस आई भी बनता है इसमें, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। ठीक है, और देखिए औनी, औनी में कैसे बनेगा, औनी का और देख लो एक बार। जैसे लिख, लिख में क्या हो गया, लिखोनी। ठीक है, लड़ में ओनी जोड़ दो, क्या हो गया, लड़ोनी। ठीक है, अब तय, तय हमारा कैसे हो पता पड़ेगी, तय देखिए जैसे मैंने क्या खत खप, इसमें खप में क्या जोड़ दिया, तय। बच में क्या जोड़ दिया मैंने, तय, बचत बन गए। जप में क्या जोड़ दिया, तय, जपत बन गए। बन में तय जोड़ दिया, क्या हो गया, बनत। और हस में जोड़ दिया, उसका भाव बता रहा है, हसत। ठीक है, ये आपका भाववाच्य है, कृदंत चल रहा है, भाववाच्य कृदंत प्रत्यय। और भी अब आपके, अब सेकंड में पहला तो क्लियर हुआ, भाववाच्य कृदंत कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर का था आपका कौन सा, कर्तवाच्य। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपका अक, बोधक शब्द जो होंगे वो अक, अक्कड़, अक्कड़, आ, आक, आकू। ठीक है, ईयल। ठीक है, रूल कम करा दूंगा, इया, लेकिन ये समझ लो, इया होगा, ऊ होगा, एरा होगा, एया होगा, एथ होगा, ओड और ओढ़ा, और क्या होगा, बेया, सार आदि। ठीक है ना, ये आपके प्रत्यय लगे होंगे। जैसे अक से हम अगर उदाहरण समझे तो अक का क्या उदाहरण होगा, जैसे चालक, चालक। ठीक है, चाल में अक जोड़ दिया। लेख में क्या, अक, लेखक। ठीक है, पाल में क्या जोड़ दिया, पालक, अक। पूज में, पूज में क्या जोड़ दिया, क्या हो गया, पूजक। वाच में वाचक, साधक, पाठक, दीपक। भाई दीपक भी इधर ही आएगा, दीपक। दीप में अक जोड़ दिया। ठीक है, दीपक क्लियर है। तो यहां से अभी ये क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट लेते हैं अक्कड़। अक्कड़ की पहचान देखिए क्या होगा, जैसे पियक्कड़ बोलते हैं ना, ये दारू पी क्या है, पियक्कड़। ठीक है, आधा क्या आएगा, पियक्कड़। और जैसे घुमक्कड़ बोल देते हो आप, घुमक्कड़। ओके, ये अब अंकु क्या होगा, जैसे उड़ंकु। ठीक है, अडंकु। ठीक है, ये क्या है, कृतवाच्य, या में क्या है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, क्या कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं हम, ज्यादा रूल को ज्यादा नहीं। कर्मवाच्य नंबर तीसरा है, कर्मवाच्य कृदंत प्रत्यय। थोड़ा सा रूल बड़ा हो रहा है सर, इसमें क्या होगा, जैसे इसमें आना, आवत, आना, आवत, ये अंत में आएंगे ओनी और ओनी, ओना, ओनी। ओके, ना,
नी, ठीक है, आदि। जैसे क्या है, जैसे मैंने पहले लिखा है आना, तो आना के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या है, जैसे मिट में आना जोड़ दिया तो क्या हो गया, मिटाना। भाई चल में आना जोड़ दिया तो क्या बना गया, चलाना। पढ़ में आना जोड़ दिया, पढ़ाना। क्लियर हुआ। आगे आवत, नेक्स्ट एक और देखते हैं, आवत। ये आवत है ना, तो क्या है, जैसे हमने कहा कह में आवत जोड़ दो, कह प्लस आवत, कहावत। क्लियर हुआ। कह में क्या है, आवत, कहावत। जैसे मह आवत, महावत, क्या हो गया, मह में आवत जोड़ दिया। ओना, सॉरी पहले लेते हैं ओना के एग्जाम्पल। क्या है, जैसे खिल में ओना जोड़ दिया, क्या हो गया, खिलौना। और बिछ में ओना जोड़ देंगे, बिछ में ओना जोड़ेंगे, क्या होगा, बिछौना। ओके सर। अब ओनी के और लेते हैं, ओनी। ओनी का क्या है, जैसे मच में या मच या मिच, तो क्या बनेगा, मिचौनी। और भी एग्जाम्पल हैं, ना से देख लो, ना यानी कि आपने लिखा खान, इसमें आ जोड़ दिया, क्या हो गया, खाना। गान क्या है, कर्मवाच्य है, ये सब कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य चल रहा है। बोल में आ जोड़ दिया, क्या हो गया, बोलना। ठीक है। और भाई है रोन, पीन में जैसे पीन में क्या बन जाएगा, पीना। भाई लैन है, देन में आ जोड़ दिया, लैन में है आ जोड़ दिया है। अब नहान में आ जोड़ दिया, नहान। भाई सोन में आ जोड़ दिया, क्या होगा, सोना। उसके क्या भाव को बता रहा है। ठीक है। अब जैसे एक नी का और एग्जांपल ले लेते हैं, नी का। क्लियर हुआ ये तो। अब नी का एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए नी से क्या हो गया, चटन, क्या हो गया, नी, चटनी। ओके। और देखो कहान, क्या हो गया, कहानी। ओढ़न क्या बन गया, ओढ़नी। और जनन क्या बन गया, जननी। भरन क्या बन जाएगा, भरनी। करण क्या बन जाएगा, करनी। क्लियर हुआ। ये थे कर्मवाच्य। सर और भी अभी देखो थोड़ा सा टॉपिक मैंने बड़ा कर लिया, ये सब चीज़ को डिटेल से समझा रहा हूँ इसलिए। अब होता है चौथा करणवाच्य। करणवाच्य, कृदंत, करणवाच्य कृदंत। इसकी पहचान देखिए क्या है, जिन कृत शब्दों के अंत में किसी के साधन का बोध होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्णवाच्य। देखिए जैसे इसकी पहचान है, वाक्य के अंत में क्या आएगा, आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, न आएगा, नी आएगा। जैसे आ से आपका हो गया झूला, क्या, झूला। ठेल से क्या हो गया, ठेला। फांस से क्या हो गया, फांसी। ठीक है। मार से क्या हो गया, मारा। ठीक है ना। और ऊ से हो गया झाड़ू, ऊ से हो गया झाड़ू। ठीक है। और न से हो गया झाड़न। ठीक है। झाड़ में न जोड़ दिया, बेल में न जोड़ दिया, क्या बन गया, बेलन। जाम में क्या लगा दिया, न, जामन। अब ना से और देख लो, ना से क्या होगा, जैसे बोल है, सॉरी बेल है, बेल में आगे जो प्रत्यय क्या जोड़ दिया, ना, तो क्या हो गया, बेलना। अब कस में ना जोड़ दिया, क्या हो गया, कसना। ओढ़न, ओढ़ में क्या हमने ना जोड़ दिया, ओढ़ना हो गया। घोट, घोट में क्या होगा, घोटना। ठीक है ना। क्या है, यही हमारा कर्णवाच्य कृदंत है। पांचवा क्लियर हुआ। छठे की ओर चलते हैं सर, ओ सॉरी पांचवें की ओर, चार क्लियर हो गए, पांचवा ये कौन सा है, कृतवाच्य, कृतवाच्य
कृदंती, कृदंतीय विशेषण, कृतवाच्य विशेषण। ठीक है सर, थोड़ा राइटिंग बिगड़ जाती है, प्लीज़ राइटिंग को ध्यान में रखना सर। नेक्स्ट देखिए, मार्कर हल्का चल रहा है क्या? चलो मार्कर दूसरा लेता हूँ। इसमें पहचान क्या होगी? आवन, आवन, ना, नी, वा, कै। ठीक है ना, कै, वहां पर चांद आएगा। तो ये क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है जिन कृदंत शब्दों में क्रिया के विशेषण का बोध होता है उसे कृतवाचक कृदंतीय विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अंत में ये होगा, जैसे आवन लिखा है ना, आ व ना, सॉरी ये आवना है, तो इसमें क्या होगा? कोई शब्द है जैसे सु है, सु है में आवना जोड़ दो, स्वाहा व ना। ठीक है, लुभ में आवरण जोड़ दो, आ व ना, लुभावना। ठीक है, ना में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ मैं, ला ना में, पर उड़ में आ ना जोड़ दो, उड़ा में ना, उड़ाना। ठीक है, हंस में आ जोड़ दो, क्या हो गया? हंसना। ठीक है, ये उड़ना भी बन जाएगा। ठीक है, हंसना। रोन में रो में ना जोड़ दिया, क्या हो गया? रोना। ले, लद में ना जोड़ दिया, क्या बन गया? लदना। वाह, वाह का और देख लो, जैसे मैंने लिख दिया कट, आपने क्या जोड़ दिया? कटवा। वाह जोड़ के क्या बन गया? मैंने कहा पिट, इसमें वाह जोड़ने से क्या हो गया? अर्थ बदल गया, क्या हो गया? पिटवा। और जोड़, जोड़ में आपने क्या किया? वाह जोड़ दिया, क्या हो गया? जोड़वा। ठीक है, ये इस प्रकार। अब एक और होता था स्थानीय वाच्य, छोड़ो रहने दो। एक और है छठा जो है आपका, उसके जो है क्रिया घोतक कृदंत, क्रिया घोतक। चलो ये और भी है, तो इस प्रकार मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा नहीं बनाना चाहता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट और है सर, सेकंड पार्ट की ओर अगर हम चलेंगे तो हमारा ये फिर क्या है, तो जो सेकंड जो बोला था, यानी कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तदित, तो तदित प्रत्यय सर ये भी आपका 6 प्रकार का। तो इसी प्रकार से वही जो वर्ड होते हैं जैसे हमारे, तो वही इसमें आ जाते हैं तदित में। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे आपका एक दो एग्जाम्पल सीधा समझाता हूँ, सीधा एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं सीधे, इसके प्रकार नहीं लिख रहा हूँ मैं। जैसे आई से, आई से क्या हो गया? भलाई। ठीक है, भलाई हो गया, बुराई हो गया। अर्थात हम सिर्फ इतना समझेंगे, किसी शब्द के पीछे कोई बेकार शब्द जुड़ा हो, कोई प्रत्यय लगा हो, प्रत्यय यानी कि बेकार शब्द, यानी कि उसका अर्थ बदल दे और उसका कोई अर्थ ना हो, उस बेकार शब्द का कोई अर्थ ना हो, और वो लग के इसके पीछे, और वो जैसे मैंने बोला भल में, या भर के पीछे आई जोड़ दिया, क्या हो गया? भलाई हो गया। और भी देखिए जैसे जैसे मह के आगे आवट, आ व ट, तो क्या हो गया? महावट। ठीक है, इस प्रकार ये आपका जैसे कला, का ला मैं पीछे मैंने जोड़ दिया पन, कालापन। ठीक है, इस प्रकार जैसे पहाड़, पे हा ड़, पहाड़ में क्या कर दिया मैंने? ई जोड़ दिया, क्या हो गया? पहाड़ी। उसका अर्थ डोर, डोर में मैंने ई जोड़ दिया, क्या हो गया? डोरी। उसका अर्थ बदल दे, टोकर, टोकर में ई जोड़ दिया, क्या हो गया? टोकरी। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यय ही कहेंगे। ठीक है सर, बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें इस प्रकार के को बड़ा डीपली गहराई से पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको नॉर्मल ही, तो आप इसको अगर कहो तो मैं इनको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल से करा दूंगा। और किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताए मुझे, मेरे पास तो सर इनका भंडार है पूरा। और तो मैं नहीं चाहता आपकी ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा बनूँ, तो क्योंकि आपको भी
थोड़ा परेशानी ये हो रही होगी कि शायद सर क्या समझा रहे हैं, कितना बड़ा कर दिया, एक छोटा सा प्रत्यय है उसको इतना बड़ा कर दिया सर, आखिर क्यों। तो सर कोई नहीं, समझिए, अच्छे से पढ़िए, और थोड़ा सा टाइम यदि लगता है किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानने में तो उस टाइम को आप लगा सकते हो, क्योंकि ये आज का तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपके आने वाले कल के जो कठिनाई के वक्त को अच्छे से आसानी से निखारेगा और ये इसमें आपको अच्छा बनाएगा। जैसे एक व्यक्ति हमेशा शॉर्ट रास्ते से जाने की कोशिश करता है और वो कहीं ना कहीं जब फंस जाता है तो उसको कहीं वही रास्ता याद आता है, जबकि काश हम इस शॉर्ट रास्ते से थोड़ा सा न जाकर, यदि उस शॉर्ट रास्ते में परेशानी आती है तो बड़ा रास्ता ही याद आ जाता है। या जैसे हम कोई भी आलसी इतने हो जाते हैं कि हम अपना खाना भी अपने बेड पर ही मांगते हैं, और एक दिन ऐसा आ जाता है जब घर में कोई नहीं होता तो उस दिन हमें मजबूरन अपने आप ही उठकर वो खाना पड़ता है। तो हमको ऐसा लगता है कि आज बोझ सा हो गया, आज वो खाना भी जो अपने पेट के लिए खाते हैं वो भी बोझ सा लगने लगा। उसका कारण क्या है कि हमको आदत बन गई बैठकर खाने की, तो हमारे अंदर ये एक अवगुण ही मानेंगे इसको। तो ऐसे गुण को नहीं रखना अपने पास, और ऐसे गुणों को दूर करना है आपको। अपनी मेहनत, अपने लक्ष्य की ओर यदि आप बढ़ोगे तो आपको तभी कामयाबी मिलेगी जब आप उस लक्ष्य के प्रति अच्छे से मन से, तन मन धन से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उस लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तो बढ़ते रहिए, चलते रहिए, ये रास्ता वो है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपके कामयाबी तक पहुंचाएगी। तो मेरे साथ बने रहना यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सभी क्वेश्चनों को, ये सभी टॉपिकों को सिस्टम बाय सिस्टम, 1 बाय 1 करके मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।